अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अनियन जूस। बालों के लिए जो प्याज है उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने इस अनियन जूस को कैसे बनाना है और किस तरह अपने बालों पर लगाना है। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनियन जूस के बालों के लिए क्या क्या फ़वाइद हैं। अनियन यानी कि प्याज के अंदर होता है सल्फ़र, जो कि हमारे हेयर के अंदर जो केराटिन है उसे रिबिल्ड करने में मदद देता है। इसके अलावा जो प्याज का रस है उसके अंदर कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल खसूसियत होती हैं और ये डैंड्रफ को कम करता है। इसके अलावा हमारे स्कैल्प में जो इरिटेशन होती है उसे सूद करता है और इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि हेयर फॉल का और हेयर लॉस का बायस बनते हैं और जो कि ग्रोथ को भी स्लो डाउन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो डैंड्रफ होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिफाज़ती तदाबीर क्या हैं। जब भी आपने अनियन का जूस यानी कि प्याज का रस लगाना है अपने बालों पर, तो सबसे पहले आपने पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट मीन्स डैट आपने अपने कान के पीछे थोड़ा सा अनियन जूस लगाना है, ये देखने के लिए कि ये कहीं ख़ारिश तो नहीं हो रही मुझे, क्योंकि आपने डायरेक्टली अपने बालों पर नहीं लगाना। अगर आप डायरेक्टली लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी स्कैल्प सेंसिटिव हो और आपको इरिटेशन और ईचिंग स्टार्ट हो जाए। इस वजह से आपने हमेशा पैच टेस्ट करना है। और अगर तो इरिटेशन हो जाती है या कोई भी आपको ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपने अनियन जूस को नहीं अप्लाई करना। इसके अलावा ज़्यादा देर तक अनियन जूस को अपने बालों पर नहीं लगाना, 2 घंटे तक टीके लगाए रखें। या फिर ये कि आपने इसे वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करना है अपने हेयर पे, ठीक है। यानी कि अपने बालों को वॉश करने से पहले अप्लाई करना है। और अनियन जूस को अगर तो अनियन जूस की स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐड कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, रोज़मेरी ऑयल, ताकि इसकी जो स्मेल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं आपको बनाने का तरीका सिखाने लगी हूँ। तो आपने लेना है एक अनियन, इसको हम अच्छे तरीके से अब चॉप करने लगे हैं। को कट कर लिया है। अब मैं इसे हैंड चॉपर की मदद से चॉप करने लगी हूँ ताकि हम इसका रस अच्छे तरीके से निकाल सकें। मैंने अनियन को हैंड चॉपर की मदद से अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब मैं इसको स्ट्रेनर के थ्रू इसका रस निकालूंगी, ठीक है, और आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह रस निकालना है। अब मैं निकालने लगी हूँ अनियन का जूस। अब आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कितना जूस निकला है। मुझे जितना चाहिए मैंने उतना ही लिया है। आप लार्ज साइज़ का अनियन भी ले सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको डिस्कार्ड कर ये जो अनियन का पल्प है इसे हम फेंक देंगे, क्योंकि अभी हमारे कोई यूज़ का नहीं है। फिर मैं दूसरा मैं लूँगी, ठीक है। देन इसके बाद इसका जूस निकालेंगे और फिर अपने स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे। अब मैं फिर चॉप्ड अनियन लूँगी, ठीक है। देन उसके बाद अगेन इसको प्रेस करूँगी ताकि जूस जितना भी है वो निकल जाए। आपने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जूस निकालना है, ठीक है। सकते हैं कि ये अनियन जूस निकला है। अब मैं इसे अपनी स्कैल्प में अप्लाई करूँगी, ठीक है। और मेक श्योर डैट कि अपने बालों पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। ये ना हो कि इसको लगाने से आपको कहीं जलन या फिर ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो आप प्लीज़ अपने बालों को जल्दी से धोएं जाकर और इसको मत लगाएं, ठीक है। हमेशा पैच टेस्ट करें फिर अनियन जूस को लगाएं।